हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल समीर शर्मा बायोलॉजी पर। बेटा आज का वीडियो थोड़ा सा लेट ज़रूर है बट आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। आज हम लोग बेटा बात करने वाले हैं क्लास 9th के लिए, और 9th का जो टॉपिक हमारा चल रहा है यानी कि जो चैप्टर चल रहा है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, और उसके अंदर हम लोग सेल ऑर्गेनेलिज पढ़ रहे हैं, है ना। तो सेल ऑर्गेनेलिज के अंदर जो हम लोग आज बात करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे गोल्जी कॉम्प्लेक्स या फिर गोल्जी बॉडी के बारे में। ओके, देखिए बेटा क्लास 9th हमारा जो चल रहा है चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसके अंदर हमारा क्या चल रहा है, सेल ऑर्गेनेलिज चल रहा है। सेल ऑर्गेनेलिज, और सेल ऑर्गेनेलिज जो है इसके अंदर हम किसके बारे में जानने वाले हैं आज, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या फिर गोल्जी बॉडी, एक ही बात है, या फिर जी एपरेटस, एक ही बात है। इसमें हम लोगों को कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रखना है अपने दिमाग में। ओके, चाहे हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोलें, हम गोल्जी बॉडी बोलें या फिर हम गोल्जी एपरेटस बोलें, एक ही चीज़ है। देखिए ये बहुत सिंपल सी सेल ऑर्गेनेली है, हमें बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। इसमें है क्या, समझने की कोशिश कीजिए। तो बेटा ये जो सेल ऑर्गेनेली है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या फिर गोल्जी एपरेटस या फिर गोल्जी बॉडी, इसकी डिस्कवरी जो करी थी बेटा एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कैमिलो गोल्जी, उन्होंने की थी। देखिए इनके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। इनका नाम था कैमिलो गोल्जी, और इन्होंने ईयर थी वो 1898, तब डिस्कवरी की थी कैमिलो गोल्जी साहब ने। ठीक है, तो कैमिलो गोल्जी थे, इन्होंने डिस्कवरी जो की थी वो कैसे की थी वो समझने की कोशिश कीजिए। 1898 में क्या किया था, जब इन्होंने इस चीज़ की डिस्कवरी ये कर रहे थे, एक्चुअली क्या हुआ था, इन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा था, और वो जो माइक्रोस्कोप था, माइक्रोस्कोप में जब इन्होंने देखा सेल का एक स्ट्रक्चर, तो इनको न्यूक्लियस दिखाई पड़ा। पहले तो एक ये सेल है, सेल के अंदर आपको पता है ये न्यूक्लियस होता है, और ये जो आप न्यूक्लियस देख रहे हैं, न्यूक्लियस के आसपास इन्होंने क्या देखा, एक सेल ऑर्गेनेली थी जो एक कुछ इस तरीके से स्टैक्स बनाकर अपने चली जा रही थी, और जो बाउंड्री थी कैसी एक्चुअली, वो एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से पैरेलली अरेंज थी। ओके, तो इन्होंने एक जो बॉडी देखी, एक अरेंजमेंट देखा एक सेल ऑर्गेनेली का, तो उन्होंने उसका नाम दे दिया क्या, गोल्जी बॉडी। उन्होंने अपने नाम पर ही नाम दे दिया क्या, गोल्जी जो कॉम्प्लेक्स था या फिर गोल्जी बॉडी है, तो उन्होंने अपने नाम पर उसको गोल्जी नाम रख दिया। इस तरीके से इसका नाम पड़ गया। ओके, अब हम लोग इसमें डीप थोड़ा सा जाते हैं और अब देखते हैं कैसा इसका स्ट्रक्चर है। थोड़ा सा मैं बड़ा बनाकर आपको दिखाता हूँ, उसके बाद आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा। तो पहले मैं इसको रफ करता हूँ बेटा, आप ये साइंटिस्ट का नाम ज़रूर लिख लीजिए जिन्होंने इसके बारे में जानकारी दी थी। हालांकि बताने को मैं आपको बहुत ज़्यादा इनके बारे में बता सकता हूँ, बट फिर वो क्लास 11th का टॉपिक पहुँच जाएगा। बट मैं आप लोगों को थोड़ा सा जानकारी देना चाहता हूँ जिससे आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। देखिए बेटा, कुछ इस तरह शेप होता है इसका। ठीक है बेटा, और ये जनरली कैसा होता है बेटा, डबल बॉल्ड ही होता है। ठीक, सॉफ्ट होता है, स्मूथ होता है, फ्लैटेंड होता है। ठीक है, अभी देखिए इसमें जो मैंने कुछ बनाकर तैयार किया है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये कुछ जो एरिया है ये कुछ ना कुछ इस शेप में है, और ये वाला जो शेप होता है इसको हम लोग जानते हैं ये कौन सा शेप होता है बेटा, ऊपर से देखेंगे तो ये कॉन्वेक्स शेप है। ओके, ऊपर से ये कुछ कॉन्वेक्स शेप में है, और नीचे की साइड में देखेंगे तो ये कैसा है बेटा, कॉनकेव शेप में है। इसलिए इनको कुछ नाम दिया गया था सिस और ट्रांस। तो ये जो पोजीशन होती है ऊपर वाली, इसको पोजीशन को नाम देते हैं सिस। अभी हालांकि मैं सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ, सिस पोजीशन क्या होती है, ट्रांस पोजीशन क्या होती है, और ये जो नीचे वाली पोजीशन है दैट इज नोन एज ट्रांस पोजीशन। ठीक है, अब समझने की कोशिश कीजिए। मैंने बताया ये जो स्ट्रक्चर है ये कैसा, फ्लैटेंड है, स्मूथ है। ओके, और ये जो आप इसके कर्व्स देख रहे हैं, कर्व्स होता है, अक्सर ऐसा होता है ये कर्व में ही होता है। ठीक है, अब होता क्या है, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम किस नाम से जानते हैं बेटा, इनको जानते हैं सिस्टरने के नाम से। एक्चुअली अगर सिंगुलर बोलेंगे तो सिस्टर ना कहेंगे, और अगर इसको प्लूरल बोलेंगे तो सिस्टर नहीं कहेंगे। तो हम प्लूरल इसको एक बार में देख लेते हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये दोनों एक साइड में बोल देता हूँ, या फिर ये दोनों ले लो, ये ले लो, या फिर और भी ले लो। तो पोजीशन से इनको क्या बोलते हैं बेटा,
सिस्टरने कहते हैं। ओके, इतनी चीज़ क्लियर हुई। अब जो सिस्टरने होता है ये एक्चुअली इस ही के कुछ पार्ट्स हो जाते हैं, अपने पार्ट्स में थोड़ा डिवाइड हो जाता है, इसका कुछ पार्ट्स बचा हुआ होता है, यानी कि सिस्टरने अल्टीमेटली ये है क्या, ये प्रोटीन का बना हुआ होता है। ओके, इसी के कुछ डिस्चार्ज, इसी से निकले हुए कुछ इसके कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसी का कुछ पार्ट होता है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, ये जो कुछ आप देख पाएंगे बलून लाइक स्ट्रक्चर है, इन्हीं का कुछ पार्ट होता है हटा हुआ, इसको हम जानते हैं वेसिकल्स के नाम से। ओके बेटा, ये जो है ये क्या है एक्चुअली, वेसिकल्स, ये कुछ था पार्ट। गोल्जी बॉडी कुछ इस तरीके का होता है। अब इसको लिखना चालू करते हैं एक्चुअली ये है क्या। तो मैंने सबसे पहले बताया कि ये जो डिस्कवर हुआ था वो किसने किया था। अगर पहला पॉइंट हम लिखेंगे तो हम कह सकते हैं इट वाज डिस्कवर्ड बाई साइंटिस्ट कैमिलो गोल्जी। ओके, सबसे पहला पॉइंट तो ये बन गया बेटा। कैमिलो गोल्जी एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। दूसरी बात करते हैं बेटा, दूसरा पॉइंट जो हमने अभी देखा है यहाँ पर, ये कैसा है, ये स्मूथ होता है, फ्लैटेंड होता है, और इसी का जो एक मटेरियल होता है, ये जो प्रोटीनिशियस मटेरियल होता है जो प्रोटीन का बना हुआ होता है, दैट इज नोन एज सिस्टरने। इस चीज़ को लिख लेते हैं कि इट इज फ्लैट, स्मूथ एंड डबल बॉल्ड sac like structure called सिस्टरने। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ओके, यहाँ तक हमारा क्लियर हुआ। इसके आगे अगर देखते हैं बेटा तो हम लोग कह सकते हैं ये जो सिस्टरने हैं ये कैसे हैं बेटा, एक दूसरे के ऊपर पैरेलली अरेंज्ड हैं। ओके, यानी कि एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, सिस्टरने प्लेस वन एबव द अदर। ये कहाँ पर किस तरीके से लाई हो रखी है, ये एक दूसरे के ऊपर लाई हो रखी है। ठीक है, तो हम लोगों ने किस तरीके से 3 पॉइंट लिख लिए। इसको मैं रफ करता हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए मैं इसको भी थोड़ा सा रफ कर देता हूँ ताकि हमें थोड़ा एरिया ज़्यादा मिल जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पर बेटा हम लोग देखते हैं। हम लोगों ने देख लिया कि जो सिस्टरने था एक दूसरे के ऊपर था, है ना, एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहा है। और एक मटेरियल मैंने अभी जस्ट बताया था वेसिकल्स जिसको बोलते हैं। तो वेसिकल क्या है, वेसिकल जो सिस्टरने का ही एक क्या है, एक डिस्चार्ज मटेरियल है। तो हम लोग लिख सकते हैं द डिस्चार्ज मटेरियल from सिस्टरने is known as, किस नाम से बताया मैंने, वेसिकल के नाम से। ओके, तो ये क्या हो गया, इसको हम वेसिकल के नाम से जानते हैं। ओके, और वेसिकल बेटा जो एक्चुअली है वो क्या है, एक प्रोटीनेशियस सबस्टेंसेस है। ठीक है, एक प्रोटीन का बना हुआ है। किसका बना है, एक प्रोटीन का बना हुआ है। अल्टीमेटली बना कौन है, ये जो सिस्टरने है यही प्रोटीन से बना हुआ है। ठीक है, आप लोगों को याद होगा जब मैंने आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ाया था, उसमें जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था जो किया प्रोटीन को सिंथेसाइज कर तैयार कर रहा था, उसी ही से बना हुआ कुछ ना कुछ पार्ट होता है जो कि ये प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है, जो सिस्टरने कन्वर्ट हो जाता है। सिस्टरने का डिस्चार्ज पार्ट कौन होता है बेटा, वेसिकल। इसलिए जो वेसिकल है वो भी कौन होता है, प्रोटीन का ही बना हुआ एक हिस्सा होता है। तो आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ जाते हैं। अब हम थोड़ा इसके फंक्शन के बारे में जानते हैं बेटा। देखिए इसका फंक्शन क्या है,
फंक्शन समझने की कोशिश कीजिए। देखिए बेटा, फंक्शन क्या है कि जितने भी मटेरियल सीक्रेट होते हैं इस सेल के अंदर, उस मटेरियल को क्या करता है, ये पैकेजिंग का काम करता है, उनको पैक कर लेता है, और उस पैक्ड मटेरियल का क्या करते हैं, ये थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं, उसको निकाल देते हैं आगे। यानी कि जो पैक्ड मटेरियल, यानी कि मैंने अभी क्या बताया कि जो सिस पोजीशन होती है, ये एक एंट्री पोजीशन होती है जिसको हम फॉर्मेशन वाला एरिया भी बोलते हैं। अल्टीमेटली क्या होता है, यहाँ से एंट्री करती है कोई भी चीज़, यानी कि जो कॉन्वेक्स पोजीशन आप देख पा रहे हैं, यहाँ से एंट्री करता है और आगे निकलकर ट्रांस पोजीशन से ये एग्जिट हो जाता है। ओके, तो इसको कैप्चर करता है, इसके पैकेजिंग करता है सिंथेसाइज मटेरियल का, और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, और ट्रांस पोजीशन जो होती है, एग्जिट पोजीशन, इसके यहाँ से निकाल देता है, और उस मटेरियल को ट्रांस पोजीशन से क्या करता है, इजेक्ट आउट कर देता है। ठीक है, अब इसी चीज़ को जितना मैंने बोला है, इसको मैं लिखकर आपको बता देता हूँ किस तरीके से लिखेंगे। देखिए बेटा, तो हम फंक्शन में क्या लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज द सीक्रेटरी, यानी कि सीक्रेट करने वाला। ठीक है, तो इट इज अ सीक्रेटरी सेल ऑर्गेनली प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। ओके, ये फंक्शन हुआ कि साइटोप्लाज्म में एक जो सेल ऑर्गेनली है, ये अल्टीमेटली क्या करती है, एक सीक्रेटरी सेल ऑर्गेनली है, ये सीक्रेशंस का काम करती है। ओके बेटा, एक पॉइंट थोड़ा सा छूट गया है, उसको मैं वापस लिखवाना चाहूँगा। अगर ये सेल ऑर्गेनली प्लांट में होता है, हालांकि फंक्शन से ऊपर ही मैं लिखवा देता हूँ इस चीज़ को, इसको बेटा मैं रफ कर दे रहा हूँ, यहीं पर लिख देता हूँ कि ये जो एक सेल ऑर्गेनली है, अगर ये प्लांट्स में या फिर प्लांट्स के केस में अगर ये होता है, तो जनरली इसको किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम गोल्जी बॉडी के नाम से नहीं, इसको डिप्टियोसोम के नाम से जानते हैं। अभी तक हम लोग जो बात कर रहे थे, ये एनिमल सेल की बात कर रहे हैं। ओके, अगर एनिमल सेल में ये प्रेजेंट होती है, ऐसी कंडीशन पर इसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडी या फिर गोल्जी अपैरेटस के नाम से जानते हैं। ओके, और अगर ये प्लांट के सेल में या फिर प्लांट के केस में प्रेजेंट होती है, ऐसी कंडीशन पर इसको डिप्टियोसोम के नाम से जानते हैं। तो वो चीज़ लिख लीजिए, इन केस ऑफ प्लांट सेल, Golgi body is known as dictyosome. ओके, तो आई होप आपको ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी। अब मैं इसको बहुत ज़्यादा बेटा डीप में नहीं बता सकता, आपके लिए जितना जानना इंपॉर्टेंट है क्लास 9th के अकॉर्डिंग मैं आपको सब कुछ करवा दे रहा हूँ। ठीक है, वैसे अगर जानने के लिए अगर हम बात करें तो उसमें बहुत कुछ है, बट आपके क्लास के अकॉर्डिंग इसमें मैं थोड़ा ही बताना चाहूँगा जितना आपके लिए ये प्रॉपर है। ओके, सो अब हम चलते हैं थोड़ा सा फंक्शन सेकंड की ओर, यानी कि सेकंड फंक्शन की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो सकता है। देखिए, अब तक हम लोगों ने जान लिया ये सीक्रेटरी सेल ऑर्गेनली प्रेजेंट रहती है एक साइटोप्लाज्म के अंदर, और अल्टीमेटली फंक्शन क्या करती है, पैकेजिंग का काम करती है। जो भी सिंथेसाइज जो मटेरियल होता है उसको पैक करती है और उसको आगे ट्रांसफर करती है आउटसाइड द सेल। ओके, तो इस चीज़ को लिख लेते हैं, इट पैकेजेस द मटेरियल synthesized inside the cell to outside the cell body। ओके, तो उसने क्या किया, ये मटेरियल को पैकेज करता है, यानी कि जो भी मटेरियल है उसको पैक करने का काम करता है, जो कि सिंथेसाइज कहाँ हुआ है, सेल के अंदर सिंथेसाइज हुआ है, उसको सेल की बॉडी के बाहर तक पहुंचाने का काम करता है। ओके, तो क्या करता है, सिस पोजीशन से कोई भी जो एंट्री कर रहा है, प्रोटीन हो या फिर लिपिड्स हो, अल्टीमेटली क्या होता है, जनरली SER मैंने आपको बताया था, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये किसका काम करता है बेटा, लिपिड्स को बनाने का काम करता है। ठीक है, और ये ऑलरेडी प्रोटीनेशियस होता है, तो प्रोटीन कौन बनाता है, राइबोसोम बनाता है। तो राइबोसोम यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोटीन आती है और जो लिपिड्स आते हैं, उनके पैकेट्स के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना और सिस पोजीशन से उसको एंट्री कराना और उसको अंदर लेते हुए आना और अल्टीमेटली ट्रांस पोजीशन से निकाल देना, ये इसका पूरा का पूरा काम होता है। तो आई होप इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो ये था हमारा सेल ऑर्गेनली, इसके बारे में हम लोगों ने बात की, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या फिर गोल्जी बॉडी।
ओके, एक फंक्शन इसके बारे में और जान लेते हैं। तो वो फंक्शन लिखिए, मैं ऊपर ही लिख देता हूँ उस फंक्शन को, थर्ड फंक्शन को। इसका थर्ड फंक्शन बेटा जानिए। थर्ड फंक्शन में बेटा बताना चाहूंगा कि एक सेल ऑर्गेनली होती है जिसका नाम होता है लाइजोसोम। ठीक, तो लाइजोसोम एक ऐसी सेल ऑर्गेनली होती है जिसका नाम सुसाइडल बैग भी कहा जाता है जिसको, या फिर हम उसको अल्टीमेटली डाइजेस्टिव बैग के नाम से भी जानते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं इसको, ये तो तब पता चलेगा जब मैं आपको लाइजोसोम पढ़ाऊंगा। ओके, लेकिन लाइजोसोम का जो फॉर्मेशन होता है वो बेटा यही करने का काम करता है, यानी कि जो गोल्जी बॉडी है, जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, यही लाइजोसोम को बाद में बनाकर तैयार करती है। तो ये पॉइंट भी इसका एक फंक्शन हो गया कि लाइजोसोम फॉर्म्ड बाय गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी से एक सेल ऑर्गेनली है जिसका नाम क्या है, लाइजोसोम, वो बनकर तैयार होता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जितना भी आपके कोर्स में है, जितना भी जानने की चीज़ थी, वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया। ओके, तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको दोस्तों के साथ अपने ज़रूर शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि जो भी मैं आपके लिए लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊँगा आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच। जल्दी से हम लोग नए लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम ढेर सारी बातें करेंगे और नई चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। सो बाय बाय।